लोकसभा चुनाव का महासमर की घोषणा हुई है। जैसे ही चाय की दुकान पर लोग इकट्ठा होते हैं तो ये चर्चा शुरू हो जाती है, और चर्चा ऐसी शुरू होती है कि भाई आपसी भाईचारा भी बना रहता है, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी भी हो जाती है। बात होती है चुनाव की तो ये बात तो होगी ही। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के, यहाँ चंदन की राय है, दूसरी पीढ़ी है चाय की, और टेस्ट भी चाय के लोगों ने लिया, लेकिन उसके बाद जब चुनावी चर्चा हुई तो इनका कुछ मिजाज बदल गया और इनका ये हाल हो गया कि आपस में उलझ पड़े। अब हम यहाँ बात सिर्फ ये करने आए हैं कि प्रयागराज में इलाहाबाद सबसे वीवीआईपी सीट है, जो इलाहाबाद की सीट है, उसके बाद फूलपुर की सीट है। अगर देखा जाए तो वह प्रयागराज है जहां 7 प्रधानमंत्री देश को दिए हो, तो ये राजनीति तो होगी यहाँ ये गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये राजनीति का जड़ ही नहीं है। पूरे देश को घुमाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बड़े बड़े विद्वान हैं। अगर जैसे कहीं खड़े हो जाएं और अपने अगल बगल देखें तो प्रयागराज में ऐसा नजारा दिखता है जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ये झलवा का चौराहा है, और इसके जस्ट बगल में देखते हैं तो यहाँ ट्रिपल आईटी है, देश का सबसे बड़ा यहाँ पर संस्थान है इंजीनियरिंग का। उसके बाद थोड़ा सा अगर दूसरे हाथ की तरफ देखते हैं तो सिविल एयरपोर्ट है बमरौली का, ये भी अपने में बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ा ऑफिस है, उससे और आगे चलते हैं तो कुल मिला के एक और बड़ी बात है जहाँ इस समय मौजूद है, ये शहर पश्चिमी विधानसभा है, जहाँ कानून व्यवस्था को लेकर 2023 में एक बड़ी घटना भी घटी, जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा, पूरी सरकार पर पड़ा। इन सब मुद्दों के साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है, ये चर्चा जो होनी है, वो ये चर्चा होनी है कि आखिर फूलपुर, प्रयागराज और बगल के कौशाम्बी में किसी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लगभग 24 दिन हो गए हैं अधिसूचना जारी हुई है, और सबसे पहले 19 अप्रैल को प्रथम फेज का चुनाव है। जब उम्मीदवार नहीं है, दुल्हा ही नहीं है, तो ये सब किसका गाजा बाजा कहाँ ले जाएंगे? सबसे बड़ा तो ये बारात कहाँ जाएगी आपकी? सबसे पहले आप ही बता दें। दुल्हा पार्टी ने दुल्हा तैयार है, दुल्हा तैयार है। हाँ, वो टाइम पर एकदम से आपके समय पे ही आ जाएगा, और दुल्हा तैयार है। दुल्हा जो है काम भी कर रहा है क्षेत्र में। अच्छा, हाँ, आएगा, सब सामने आएंगे। दुल्हा का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आप कहाँ किए हैं? अरे हम गठबंधन में सपा को सीट गई, हमने अपना कर दिया इलाहाबाद लोकसभा, उज्जवल रमण सिंह हो गया। नहीं तो नहीं, आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया से आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, शिवभूषण भाई, आप नकार नहीं सकते। 99% संभावित प्रत्याशी माननीय उज्जवल रमण सिंह है, जो इलाहाबाद लोकसभा लड़ेंगे और इलाहाबाद लोकसभा जीतेंगे। और कई वर्षों बाद कांग्रेस का उदय होने जा रहा है, कांग्रेस का सूरज जगने जा रहा है इसी इलाहाबाद लोकसभा। कांग्रेस सबसे पहले तो बात बेरोजगारी की बात आप लोग करते नहीं। अभी आप पहले ये बताइए कि दुल्हा हमारे राहुल गांधी, इससे बड़ा दुल्हा कौन होगा? इससे बड़ा दुल्हा कौन होगा जो 10,000 किलोमीटर पैदल? आप भी ये भी चल दिए मोदी जी की राह में। जैसे एक आदमी लड़ता था केवल राहुल गांधी, क्या एक मोदी आदमी? आपको मोदी के सिवा और कुछ दिखता है? भाजपा में मोदी के सिवा कुछ दिखता है? तो आप नहीं, यहाँ इंडिया गठबंधन तय किया है कि राहुल गांधी प्रत्याशी की बात हो रही है। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर कौन चला है पद यात्रा? भारतीय इतिहास में, विश्व के इतिहास में इतने पद यात्रा किए हैं राहुल गांधी। पूरे चुनाव राहुल गांधी ही लड़ेंगे। राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रत्याशी भी लड़ेगा। फूलपुर का प्रत्याशी कहाँ है? फूलपुर का प्रत्याशी आप यहाँ बताए ना, भाजपा वाले फूलपुर का प्रत्याशी बताए, भाजपा वाले बताए। बड़ा सवाल। हाँ, किसी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं दिया, क्या देखिए, गठबंधन में सब तय हो चुका है, और कोई भी पार्टी होती तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को देखना चाहती। आज फाइट हमारी मान लीजिए भाजपा से, भाजपा के प्रत्याशी, अगर भाजपा इतनी मजबूत दावेदारी कर रही है, वो भी डरी हुई, सहमी हुई कि मैं किसको प्रत्याशी उतारूं, कहीं ऐसा कोई प्रत्याशी गठबंधन से ना जाए कि मेरे प्रत्याशी को पटकनी देना, मेरा प्रत्याशी पटकनी खा जाए। तो वो पहले वो बताए, वो हिम्मत नहीं पड़ रही। भाजपा जो है पहले से ही घोषित कर दी है 400 पार, 400 पार, 400 पार है, और 400 पार होने हैं उनका। इसलिए वो चुनाव जबरदस्ती करा रहे हो, ये चुनाव जबरदस्ती करवा रहे हो। 400 पार कोई पार्टी ये नहीं कह रही है कि भाई हम सब जान रहे हैं कि 400 पार करेंगे, चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें। अब ज्यादा
400 ये लोग मान रहे हैं, भाजपा करेगी 400 पार मानेगी। भैया एक मिनट, कानून व्यवस्था ये है कि आज थाने के अंदर चले जाइए, किसी का मुद्दा हो, भाजपा की इतनी बड़ी मतलब बढ़िया काम करती है, इतना बढ़िया काम जिसकी कोई इंतहा नहीं। थाने में कोई गरीब आदमी चला जाता है, उसकी एप्लीकेशन फाड़ के गाली दे के भगा दिया जाता है, ये कानून व्यवस्था है। मेडिकल में जो है मेडिकल में चले जाइए, मेडिकल में चले जाइए, हॉस्पिटल में मेडिकल वहाँ बिना पैसा के इलाज नहीं होता, बिना पैसा के इलाज नहीं होता। भाजपा ने इतना बड़ा काम किया है, भाजपा ने लोगों को गेहूँ देकर इतना बड़ा काम किया है, मतलब भाजपा इतना अच्छा काम करेगी ना पूछे। आप मेडिकल चले जाए बिना पैसा के तो इलाज नहीं होगा। ये कोई पार्टी जो है आकर के यहाँ पे जो है 2% से ज्यादा नौकरियां नहीं दे पाएगी जो है। अब दे देंगे क्या ला करके, जो नौकरी चिल्ला रहे हैं अपने घर में, इनके घर में नौकरी है क्या? नौकरी तो नहीं है। ऐसी कुछ योजनाएं हैं, आप बात किया नहीं क्या? बेरोजगार है, आप कुछ बड़ी योजनाएं हैं जो उसका असर दिखता है, लेकिन इनको क्यों नहीं वो योजनाएं आप बताएंगे? ये बता तो रहे हैं ना, इन लोगों ने जो है सिर्फ अपने पार्टी के ये चिल्लाते रहेंगे 10-20 साल तक, जनता अपना काम करती है, ये लोग थोड़ी नेता थोड़ी काम करता है, तो किसी न किसी के पीछे लगे हुए हैं। आपके साथ जनता है, आपके साथ जनता पब्लिक है, तभी तो अभी जो है विपक्षी बोल रहा है 405। भैया विपक्षी ने भैया मेरी बात समझिए, मेरा समझिए, कुछ 400 पार इनका हक है, किसी को लड़वाना नहीं है, जबरदस्ती बड़ी बात कर दे रहे हैं। मेन मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। अगर ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, कोई ये पार्षद का चुनाव नहीं है, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, पूरे देश के ताना बाना तय करने वाला है। तो मुद्दे देश के राष्ट्रीय मुद्दे होंगे या क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, पहले आप बता दीजिए। पहले फिलहाल तो अभी प्रत्याशी की बात हो रही है भाई, प्रत्याशी की बात, ये मुद्दा क्या होगा हमारे चुनाव का? हमारे चुनाव का मुद्दा क्या होगा? राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे होंगे। राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे में ये जो आज आतंकवाद की बात करते हैं, राम मंदिर में कितने SC ST OBC का नौकरी, कितने जीविका चलेगा, हमें बता दे, कितने का चलेगा, कर बता दे। उनके उस लड़ाई को लड़ने के लिए, बाबरी मस्जिद गिराने के लिए, चाहे साध्वी पीताम्बरा रही हो, चाहे विनय कटियार रहे हो, बड़े सवाल हैं, लेकिन ये सब राजनीति से अगर प्रेरित हैं, तो यहाँ ये कहना है कि उन चीजों को लोग दरकिनार कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है धर्म पर राजनीति नहीं करना चाहिए, पर हमारी बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर बात बढ़ती चली जा रही है और मुद्दे से लोग भटक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं दिक्कत में है। वो कानून व्यवस्था अगर दिक्कत में है तो इनसे बात भी करेंगे। अब चलते एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जवाब भी ले लीजिए। प्रत्याशी आएंगे जल्दी? बिल्कुल जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी, और पार्टियों से पहले आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। और क्या अपने समय पे आएंगे। जो बड़े मुद्दे हैं मोदी जी के, यहाँ का चुनाव जो है, यहाँ का चुनाव जो है 25 जो है मई में है, 25 मई में है। हमारा प्रत्याशी 30 है और 30 तारीख 28 29 30 तारीख को आ जाएगी। मेरा शहर पश्चिमी का विधायक केवल लॉ एंड ऑर्डर के दम पर यहाँ विधायक बन गए थे, तो क्या ये बात फिर यहाँ लागू होती है अगर क्षेत्रीय बात करें तो? किस बात के लिए? लॉ एंड ऑर्डर पे विधायक बन गए थे, यहाँ की जनता ने किस मुद्दे पर उनको वोट दे दिया? मैंने आपको अभी हाल ही में बताया, शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश का होता है, बड़ा पद होता है स्वास्थ्य मंत्री। ये बताइए, शहर पश्चिमी में एक भी सरकारी अस्पताल, झलवा, पीपलगांव, असरावल, कटौला कहीं भी खुला? अब वो भगवतपुर न बताइए, इसी शहर पश्चिमी में डफरिन है, कालवन है, जो पूरे शहर को संभालता है, पूरे शहर की जनता वहां पे इलाज करा रही है। आप एक भी बार बोलिए कि हाँ वो कांग्रेस की देन है ना? वो भी तो कांग्रेस की देन है जो पूरे शहर को संभाल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अगर सिद्धार्थ नहीं, सुनिए बात, जो मुद्दे अगर आप बोल रहे हैं तो मैंने माना, मगर हम भी जो बोल रहे हैं वो भी सही है। अब आप मानिए अन्यथा ना मानिए, जनता सुन रही है, जनता तय करेगी। शहर पश्चिमी में स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री बड़ा चाह लेते जब पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल खुलवा सकते हैं, तो शहर पश्चिमी में सरकारी अस्पताल नहीं खुलवा सकते हैं। 100 बेड का
हॉस्पिटल भगवतपुर कहाँ पर है भगवतपुर? भगवतपुर कितने में। लोग भगवतपुर जाते हैं? अरे कितने फिर लोग वही भगवतपुर पेपर में नहीं, आप देख लो जा करके। भाई आप भी उसका जानते हो, आप भी कोई इसके चीज इलाहाबाद बनता शहर है, रहते हो, कोई आप चीज भी बनता है तो लोग उसका हो, बुनियाद जो है हुआ। कितने लोग भगवतपुर जाते हैं? जफरी और कालविन के अरे जब बीमार होंगे तभी जाएंगे, पहले चले जाएंगे। हर घर में बीमारी है, बीमारी है, बीमार है भाई। बीमारी है तो आयुष्मान कार्ड भी दिया है। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हुआ है, आपको पता है? ये आप भी जानते। आयुष्मान कार्ड पर खेला हुआ है, घोटाला हुआ है, उसी की जांच होगी 24 में। अरे 24 में जांच किसकी किसकी होगी बता दूं पत्रकार जी? 24 में होगी पुलवामा अटैक की जांच, इलेक्टोरल बॉन्ड, आयुष्मान भारत, पीएम केयर फंड, और इसी घोटाले में प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह तिहाड़ के जेल नंबर 420 में रहेंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जेल भेज सकते हैं अरविंद केजरीवाल, बड़े नेताओं की आप भी भेज रहे हैं। नहीं 2024 में इनकी बारी है ना, इसलिए कह रहे हैं अपना जो है मोदी को क्या भेजेंगे। सारे बड़े नेता जेल चले जाएंगे। विपक्ष चाहती ही नहीं है। देखिए ऐसा है, जेल जाएगा। अभी इसके पहले भी बात हो रही थी कि भारत के संविधान खत्म नहीं होगा। अभी बताइए इन भाजपा वाले कितने भारत के संविधान के पालन करते हैं? नंबर 1। दूसरा आप बताइए, एक मिनट भैया, दूसरा आप बताइए कि भारत के संविधान क्या आदेश देता है किसी माफिया का घर गिरा दिया जाए? नंबर 3, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ये तो भारत संविधान तो खत्म कर दी। इसलिए अभी जो घर क्यों नहीं गिरा, जब इन्होंने कहा कि क्यों नहीं गिरा घर? अतीक वाले मामले में कि गोली मारो गोली मरवा दो, यही चल रहा। अभी मैं बता दूं भाजपा क्यों 400 पार कर रही, क्योंकि किसी हिंदू और मुसलमान को फिट रखे ही। बस जैसे चुनाव 15 दिन बचेगा, मर्डर मुसलमान हिंदू करवा देगा मुसलमान से खुद, और चुनाव चढ़ जाएगा अपना। आपकी मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी, और राजू पाल हत्याकांड हुआ, पूजा पाल को उन्होंने टिकट दिया, विधायक बने, और खुद उन्होंने अतीक के ऊपर बड़ी कार्रवाई की। कानून क्या उन्होंने गलत किया था? नहीं, कानून का पालन हुआ। किसी को गोली किसी को गोली उन्होंने नहीं मरवाई। कानून है, किसी को थोड़ी गोली मरवा दो। नहीं, बड़ी कार्रवाई उन्होंने की, बड़ी कार्रवाई की, लेकिन किसी गोली मरवाई? अगर योगी सरकार चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, कानून के पालन, कानून बहुत बड़े बड़े बने हैं। गेस्ट हाउस कांड बसपा वाला भूल गया क्या? बता रहे हैं गेस्ट हाउस वाला जो कांड था बसपा भूल गई क्या? मायावती को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था, उस दलित को बेटी को भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री बना दिया जो है, उस दिन को भूल गए ये लोग। बता रहा हूँ, उस मुद्दे बता रहा हूँ। क्या मुद्दे भूल गए? गेस्ट हाउस कांड भूल गए। मायावती की जान वहाँ बची थी, इनकी जान थोड़ी बची थी, इनकी जान नहीं बची थी वहाँ। पाकिस्तान की बिरयानी मोदी जी फिलहाल ही शहर पश्चिमी में 2023 में 24 फरवरी को बड़ी घटना हुई, उसको भी मानते हैं। इस बात के लिए 24 फरवरी को जो बड़ी घटना हुई, उस बात पे क्या कुछ असर है? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं, रत्ती पर असर नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई युवाओं की बात करिए, हो गया क्षेत्र में महंगाई की बात करिए। ये भी तो बहुत बड़ा आम जनता से, ये भी तो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बच्चे खड़े हैं, महंगाई चलेगा 24 में, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लाज में रह रहे हैं उनकी बात करिए, युवाओं की बात करिए, रोजगार की सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं मारा? कुलदीप सिंह ने राजूपाल हत्याकांड बात करी, वो मर गए सब, उमेश पाल। कुलदीप सिंह सेंगर के घर क्यों नहीं गिरा? कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? महिला पहलवानों ने रोया, रात दिन रोया। महिला पहलवानों को आबरू लूटी गई, उनका घर ब्रजभूषण शरण सिंह का घर क्यों नहीं गिरा? सत्ताधारी पार्टी भाजपा ही है, बड़े भाजपा ही है। पाउडर में नहा लेगा, भाजपा ही हो जाएगा। क्यों नहीं इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़े सवाल। कुलदीप सिंह ऐसा है, इनका कोई चरित्र, सुनो पहले, विपक्ष के पास कोई चरित्र नहीं है, विपक्ष के पास कोई चरित्र नहीं है। अभी एक मानवर जो है बोलते कहते नहीं, सुखवा बोले चिलंजियों बोले, देखिए 72 छेद। सुनो पहले रुको भाई, बीच में बोलो यार, सुनो 72 छेद। चुना हुआ बसपा का विधायक दिन दिने दौड़ा के मारा गया गोली में, जो है उसकी चिंता नहीं है इनको बेरोजगारी कहाँ भूखे मर रहे हो मास्टर साहब, कहाँ भूखे मर रहे हो, कहाँ भूखे मर रहे हो, कहाँ भूखे मर रहे हो?
बेरोजगारी से कौन सी बेरोजगारी की बात कर रहे हो? भूषण सिंह का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनका उनको भी पुलिस बड़े मुद्दे महंगाई, बड़े मुद्दे बेरोजगारी, बड़े मुद्दे किसानों की आय दोगुनी हुई, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान 2.5 साल इनको रोजगार वैसा चाहिए कि पाए में टेंट लग जाए और 2 लाख रुपए दीजिए नौकरी पाए, वैसे ही नौकरी चाहिए। वो एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं? पहले बात सुनो। आज जनता का वो हाल था, कि अगर एक जो है लुंगी वाला पहुंच जाता था तो पूरा पीपर गांव खाली हो जाता था। ये जो पिछले पीपर गांव की बात कर रहे हैं, हाँ, बदलाव नहीं देख रहे हैं। यही जो मुस्लिम समाज उठाते हैं, वही रिश्तेदारी करके, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो और चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, उनको रिश्तेदार बना लेंगे। एक मुसलमान रिश्तेदार अच्छा लगता है, दूसरा मुसलमान दुश्मन लगता है। राजू पाल किसी बाप का बेटा नहीं था, कोई पार्टी से बेटा नहीं था, एक गलत था, भाई मैंने क्या कहा? जो आप कह रहे बिल्कुल सही है। अगर वो दवा कर अगर उन अपराधियों को गोली मारा इलेक्टोरल बॉन्ड देश का उजागर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने भ्रष्टाचार है। राजू पाल की हत्या आप छोड़ दीजिए, बदल जाएगा भाजपा भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10 साल के अंदर दलित बैकवर्ड कैसे नंगी करके घुमाया गया, बलात्कार करके जला दिया गया। हम कुछ नहीं, राजूपाल की बात बोले, लेकिन सवाल ये बताएं अपनी सरकार में इनके सरकार में कानून का पालन है? ऐसा संघर्ष जो चुनावी चर्चा होने के लिए महासमर का रूप लेता जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार लोग अपने मुद्दे रख रहे हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा मुद्दा आया था, लेकिन अब बात यहाँ आ गई, बेरोजगारी की भी आ गई, कानून व्यवस्था की भी आ गई, पुरानी ऐतिहासिक बातें भी आ गई। लेकिन कुल मिला के ये रहा कि ये जो चुनावी परिचर्चा थी, इसमें हर व्यक्ति जो है अब जागरूक हो चुका है और वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करेगा, और ये होना भी चाहिए। 100% मतदान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुद्दों की बात भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं